पिता कभी डांटे तो सर झुका लेना, पर उन्हें कभी आंखें मत दिखाना। जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, उन्हें जीने का तरीका कभी मत सिखाना। सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गुड पेरेंट्स की। ये कहा जाता है कि कभी अपने बच्चों को अपनी जायदाद या अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए, और कभी अपने माता पिता से अपनी संपत्ति नहीं छिपानी चाहिए। क्योंकि जैसे ही बच्चों को माता पिता की संपत्ति और वसीयत का पता चलता है, वो हवा में उड़ने लगते हैं और वो ये मान बैठते हैं कि अब उन्हें कोई भी नया काम करने की या कोई भी परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही माता पिता को पता चलता है कि उनके पुत्र के पास इतनी संपत्ति हैं, इतनी ज़मीन जायदाद हैं, तो फूले नहीं समाते। तो समझदार जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताते और अपने माता पिता से कभी भी अपनी इनकम और अपनी संपत्ति को नहीं छिपाते हैं। और जिस पिता ने अपने बच्चों को ये बता दिया कि उसके पास इतनी संपत्ति है और उसकी मृत्यु के बाद भी या उसके रिटायरमेंट के बाद भी इतनी पेंशन उसकी आती रहेगी, जिससे उसके बच्चे आराम से जीवन गुजार सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। क्योंकि जो बच्चे पहले से आश्वस्त कर दिए गए हैं कि उन्हें अब कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनकी पैतृक संपत्ति उनके पिता ने इतनी इकट्ठी कर ली हैं और उनकी इतनी पेंशन वसीयत हैं कि उनका जीवन बड़ा आनंद से गुजर जाएगा, उनके बच्चे हमेशा ठोकरें खाते हुए देखें। क्योंकि वो इस तरह से लापरवाह हो जाते हैं कि वो कोई भी नया कार्य करने के बजाय उस संपत्ति को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। ये कहा जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र अच्छा है, सपूत हैं, योग्य हैं, तो उसके पिता को किसी प्रकार की जायदाद इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज के समय में ये बिल्कुल 100% सत्य हैं। जो भी आपके पास पैसा है, संपत्ति है, उसका उपयोग इकट्ठा करके रखने में न करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा न करें, बल्कि उसका उपयोग अच्छी शिक्षा में करें, बच्चों का अच्छा व्यापार जमाने में करें, बच्चों को अच्छे से अच्छी नॉलेज दिलाने में करें, तो निश्चित रूप से उस संपत्ति का सही उपयोग माना जाएगा। यदि आपने उस संपत्ति के द्वारा अच्छे महल बना दिए, अच्छी गाड़ी खरीद ली और अच्छी शान शौकत के सामान घर में बसा दिए, तो निश्चित रूप से वही पुत्र एक दिन उनको बर्बाद और तबाह कर देगा। इसलिए जो समझदार पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी अपनी जायदाद, अपनी पैतृक संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं। बच्चों को सदैव अपने कर्ज बताने चाहिए, जो उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि आपके ऊपर कितना कर्ज है और उनकी पढ़ाई के लिए, उनके विवाह के लिए, उनके रहने के आवास के निर्माण के लिए आपने कितना कर्ज लिया है और कितनी किस्तें आप चुका रहे हैं। अगर ये एहसास आपने अपने बच्चों को दिला दिया, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा कार्य करेंगे और अपने आप को साबित करने का उन्हें मौका मिलेगा। संपत्ति रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि आपने बच्चों के हाथ में यूं ही उस संपत्ति को रख दिया, तो उसका दुरुपयोग करेंगे, ये पूरा तय है। पहले बच्चों को इस योग्य बनाएं कि वो किस प्रकार से संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, कमा सकते हैं और कमाकर उसका सदुपयोग कर सकते हैं। कि जो व्यक्ति पैसा कमा नहीं सकता, वो निश्चित रूप से उस पैसे का सदुपयोग भी नहीं कर सकता। क्योंकि जितने ऐशो आराम पिता की संपत्ति पे होते हैं, वो ऐशो आराम व्यक्ति जब खुद कमाने लगता है,
वो नहीं कर पाता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पैसा कमाता है तो उसका एहसास उसे होता है कि कितनी मेहनत से कोई पैसा कमाया जाता है। और ये एहसास जब तक आपने अपने बच्चों को नहीं दिया, तब तक आप एक सफल पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। समाज में देखा जाता है कि सफल पिता वही हैं जो अपने बच्चों को अपने स्वयं के ओहदे से एक कदम आगे पहुंचा दें। जिस सम्मान और जिस पद प्रतिष्ठा पर वो स्वयं हैं, उससे एक कदम आगे जब उसके बच्चे पहुंच जाते हैं, वही मेरी दृष्टि में सफल पेरेंट्स हैं। पैसा व्यक्ति का सर्वांगीण मूल्यांकन नहीं कर सकता है, इसलिए एक पक्ष से यदि आप आंकें तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके ऐसे कोई कार्य अवश्य होने चाहिए जिसके नाम से आपको पहचाना जा सके, आपकी पहचान आपके पुत्र बन सकें, आपके बच्चे बन सकें, वही सफल पेरेंट्स कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम बच्चों को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने बलबूते पर कुछ नया करने का अवसर अवश्य प्रदान करें। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, हर चीज़ उन्हें उपलब्ध कराते हैं उनके हाथ में, अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छे मकान, सुख सुविधाएं यदि उन्हें हम आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, तो वो उसके महत्व को नहीं समझते हैं। आपने गाड़ी, आपके लिए उस बच्चे को गाड़ी देना तो आसान है, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूल जो डलेगा, जो पेट्रोल डलेगा, यदि उस पेट्रोल को खरीदने की भी क्षमता उसके पास नहीं है, तो ऐसे बच्चों को गाड़ी दिलाने का कोई औचित्य नहीं है। आप अच्छी सुख सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करने की क्षमताएं अपने बच्चों के अंदर स्वयं पैदा करनी होगी। तो व्यक्ति को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान दें, न कि उसको अच्छी सुविधाएं देने पे। ये देखा गया है, जो बच्चे अभावग्रस्त होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गरीबी में पलते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जो बच्चे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, जिनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, वो औसत एवरेज के बच्चे होते हैं, औसत उनका आईक्यू होता है, और वो एक सामान्य जीवन जीते हैं। और कई तो बच्चे होते हैं जो उससे भी नीचे चले जाते हैं, जहाँ तक उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर आते हैं। तो अभाव में प्रतिभाएं निकल के आती हैं, ये सत्य है। तो हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि बच्चों को सुविधाएं तो दें, लेकिन उतनी ही मात्रा में दें जितनी की उन्हें आवश्यकता है। यदि हर चीज़ हम उसे आसानी से उपलब्ध कराएंगे तो कोई भी नया कार्य करने की वो कोई प्रयास नहीं करेगा, और आपने जो संपदा जो भी इकट्ठा किया है, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, और उसे एक दिन वो बर्बाद करके नष्ट कर देगा। तो बच्चों को ऐशो आराम की नहीं, अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, अच्छे रोज़गार की आवश्यकता है, अच्छे व्यापार की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में हर व्यक्ति को सरकारी सेवा मिलना बहुत नामुमकिन है। तो बच्चों के दिमाग से ये बात निकाल दें कि वो एक विशेष कैटेगरी में हैं तो आसानी से उन्हें रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता साबित करनी होगी, तभी आप समाज के अंदर स्टैंड कर सकते हैं और अपने सम्मान को बनाए रख सकते हैं। तो भविष्य में कभी भी बच्चों को अपनी संपत्ति के बारे में न बताएं, बल्कि उन्हें अपने कर्ज के बारे में बताएं, और अपने माता पिता को से कभी भी अपनी संपत्ति को न छिपाएं, क्योंकि जितना गर्व आपके कामयाब होने
और आपकी संपत्ति पर आपके माता पिता को हो सकता है, दुनिया में किसी को वो गर्व नहीं हो सकता है। और अपने माता पिता को आप एक राजा बना के रखें, एक मालिक बना के रखें। कभी भी उन्हें एहसास ना हो कि वो दूसरों के घर में कहीं रह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को एक राजा बना कर रखता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। ये हमारा स्वयं का मूल्यांकन है। आपको हमारे विचार कैसे लगे, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।